कभी नरसिंह देवता किसी की झोली में जा सकते हैं? कभी कोई नरसिंह देवता को अपनी झोली में रख कर ले जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक विवाद और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूं कि आप कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद यदि फिर आपको लगता है कि वाकई में यार एक सच्ची घटना पर हेमचू पहाड़ी भाई ने स्टोरी बनाई है या दिल को छूने वाली एक कहानी है, फिर हेमचू पहाड़ी चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और मैं नहीं कहता हूँ अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी जरूर करें। ऐसा नहीं कि मैं फॉर सब्सक्राइबर ही मांग रहा हूँ आपसे, नहीं दोस्तों। यदि आपको कहानी अच्छी लगती है, दिल को छूती है, तो दोस्तों ईमानदारी के साथ भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो। जय पिकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों आइए सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह कहानी जो ये जिस क्षेत्र की कहानी है, दरअसल वहाँ का जो कुल देवता, जो ग्राम देवता, जो इष्ट देवता जो बोले जाते हैं, वो फकीर देवता बोले जाते हैं। और आज लमसम 1 महीने से इन्होंने सभी गुरुओं को और जितने हमारे उत्तराखंड के यूट्यूबर बोलो या जगरिए बोलो, उन सबको इनने फ़ोन कर करके मालूम करा क्या गुरुदेव, क्या नरसिंह देवता किसी की झोली में आ सकते हैं या नरसिंह देवता को कैसे झोली में लाए। तो दोस्तों यकीन नहीं मानोगे आप, इनको कहीं से कोई संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन इनके गांव का विधान है, इनके गांव में ये कहावत है मचखाली में कि नरसिंह देवता फकीर देवता की झोली में आए हैं। परंतु अब प्रश्न चिन्ह ये है कि कोई एक साधु दूसरे साधु को झोली में रखे कैसे ले जा सकता है। तो दोस्तों इसी बारे पर जब इनने मुझसे काफ़ी प्रश्न, काफ़ी सवाल और बहुत सारी चीज़ें, शंका वगैरह, इनके मन में डाउट वगैरह जो भी थे, इनने मुझसे शेयर करे। और यकीन माने दोस्तों, इनको हर एक विषय पर संतुष्टि मिली। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं भी अपनी बिजी लाइफ के चक्कर में मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, आप लोगों को समय नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरा भी अपना शेड्यूल और अपना समय रहता है। तो दोस्तों अब जो इनके और मेरे बीच में वार्तालाप हुई, मैं वही आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। इन्हें मुझसे पूछा, या आप भी दोस्तों, मैंने इनके क्षेत्र की बात इनको बताई है। यदि आपको लगता है कि यार हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं हो सकता है या नरसिंह देवता को ऐसे नहीं ले जाया जा सकता है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें बताएं। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उसमें आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, क्योंकि आपके मन में कोई भी डाउट या कोई भी शंका है तो अवश्य मुझे बताएं। तो मैं आपको प्रयत्न करूंगा कि अपनी वाणी से, क्योंकि आपको सही चीज़ और सही जानकारी मिले। दरअसल मैं आप लोगों से ये भी एक बार भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी या सत्य घटना या सत्य कोई इस टाइप की स्टोरी है, आप अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस कहानी को हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूँ। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा उन सभी भाइयों से जिनने इन 10-15 दिनों में मेरी वीडियो देखी, क्योंकि दोस्तों आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, और आपको कुछ भी अगर मेरे साथ घटता है या कुछ भी कुछ होता है तो आपके साथ बात शेयर करना मेरा उत्तरदायित्व है। दोस्तों जैसे कि लंबे समय से, आज 10-15 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, अपनी पुरानी वीडियो को रिपोर्ट कर रहा था। 10-15 दिन से मैं अपनी पुरानी वीडियो को रिपीट कर रहा था, क्योंकि इसका कारण ये था कि हमारे जो परिवार में दादाजी थे वो एक्सपायर हो गए थे, मर्च थी, और आज वो कल पीपल पानी वगैरह उनका पूरा हो गया है। तो इस वजह से मैं आज आप लोगों के समक्ष दोबारा कहानियाँ और दोबारा देव चर्चाओं को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो दोस्तों कहानी जो उनके साथ मेरी वार्तालाप हुई है तो मैं आप लोगों के समक्ष साझा करता हूँ। उनका प्रश्न ये था, उनकी इस विषय में विवाद भी चल रहा था 2 जनों का कि नरसिंह देवता झोली में आ सकते हैं और नहीं आ सकते हैं। उनने हर किसी से यही बोला। तो दोस्तों मैं इसमें आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ
जब वही मैंने इनको भी उत्तर दिया, आप लोगों का उत्तर कुछ और इसमें हो सकता है तो आप अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। तो दोस्तों इनका जो प्रश्न था कि नरसिंह देवता कभी झोली में नहीं आ सकते हैं किसी की, तो दोस्तों ये क्या होता है, ये जो कोई भी भगवान की भक्ति करता है, यदि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ नरसिंह देवता के वहाँ, यदि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो मैं नरसिंह देवता से यही आग्रह करूँगा, हे नरसिंह देवता आप मेरे साथ मेरे साधन में चलिए गाड़ी में। तो उसमें नरसिंह देवता का जो वो रहेगा, विवाद रहेगा कि वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, या अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके साथ आना चाह सकते हैं, तो अवश्य आएंगे। दूसरा कि जो भैरव देवता थे काशीलाल भैरव, तो उनको भी जब लेके आया गया टमोटा लोगों ने, तो उनको हांडी की डोगरी में लेके आएंगे। जिस तरीके से जहां से भी तुम कमर से नीचे नहीं रखोगे, जहां से तुमने कमर से नीचे रखा वही देवता तुम्हारे अवतरित हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से जब फकीर देवता जब जोशीमठ में, और दोस्तों फकीर देवता का भी स्नान, फकीर देवता भी ये समझ लो देवों के देव महादेव की बंदी खोलने वाले फकीर, निर्भय ऐसा फकीर जो दोस्तों जिसकी ताकत का अंदाजा मैं यहाँ बैठ के नहीं लगा सकता। ये समझ लो उनकी ताकत का अंदाजा कोई कहीं से नहीं लगा सकता, क्योंकि वो ऐसे फकीर हैं जो उन्होंने बोल दिया अपनी वाणी से, दोस्तों उसे सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे जोगी हैं, और जिसको उनने आशीर्वाद दे दिया फकीर देवता ने, या जिसको फिटकार दे दिया समझ लो, तो दोस्तों वो आजीवन कभी सुखी नहीं रह सकता। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति और ऐसी भक्ति फकीर देवता के प्रति जिसकी होगी वही सफल होता है। दोस्तों माछखाली में जब ये वहाँ जोशीमठ से नरसिंह देवता को लेने गए, तो उस टाइम पर जब जोशीमठ से फकीर देवता मछखाली में आए, तो उस टाइम पर अपने साथ नौतीन नरसिंह को झोली में रख के लेकर आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ के स्थानीय लोगों की आस्था, और किताब भी छपी हुई है फकीर देवता के ऊपर, तो उन्होंने अपनी किताब में भी ये सारी चीज़ का वर्णन करा हुआ है। फकीर देवता एक ऐसे शक्तिशाली देवता है, फकीर देवता एक ऐसे शक्तिशाली जोगी देवता है दोस्तों, मैं उनकी शक्ति का अपने मुख से बखान नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक जोगी हैं, और जोगी हर हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि मैं नरसिंह देवता को भक्ति के साथ कहूँगा, हे प्रभु मेरे पास तो यही एक साधन है झोली में, आप इसमें ही मेरे साथ चलो, तो दोस्तों अब होता ही है, यदि मैं पैदल चल रहा हूँ और मैं दूसरे की हेल्प लेता हूँ, तो दोस्तों वो हेल्प जो मुझे दूसरा देगा, तो वो भी जो मेरे साथ पैदल चलेगा, तो तभी जाके उसकी हेल्प करी जाएगी। अब इनका प्रश्न दूसरा आया, इन्होंने कहा हे भाई यदि नरसिंह देवता इनके साथ मान भी लेते हैं, हम झोली में आ जाते हैं, तो वो कैसे चलेंगे, इनके कहने पर चलेंगे या अपने कहने पर, या किसी और के कहने पर चलेंगे। फिर दोस्तों मैंने इनको प्रश्न दिया, उत्तर दिया कि जब कभी भी कोई भी तुम्हारे घर में से किसी पितर या देव को लेके आते हैं, उस समय पर वो देवता को वचन दिए जाते हैं वहाँ से कि तू ये मेरे साथ चलेगा और मेरे से आगे नहीं चलेगा, जैसा मैं दूंगा तेरे को, और जैसा चीज़ तुम्हारे पूजा में विधि विधान में मैं तुम्हारे को मैं खाऊंगा वैसे तुमको खिलाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हेम भाई जब युद्ध में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जब फकीर देवता नरसिंह देवता को वहाँ लेके आए होंगे, कई गुरु ने बोला कि नहीं रह सकते हैं नरसिंह देवता फकीर देवता की झोली में, या किसी ने बोला नहीं कर सकते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये अलग अलग यूट्यूबरों की धारणा थी। जब मैंने इनको बताया नहीं, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची और अटल और विश्वास है, तो दोस्तों आपके साथ वही वादे में जो चीज़ आपके पास होगी, या झोली होगी या आपके पास चिमटा होगा, और जो चीज़ में आप रख रहे हो उसी में वो चीज़ को लेकर आ जाता है। कैसे दोस्तों, जब भी हम किसी को लेके आते हैं तो देवता के नाम से तो चावल लेके आते हैं, या फूल में लेके आते हैं, या राई रोठा और जो चीज़ ये होते हैं 5 तत्वों को मिलाकर उनको साक्षी मान के उस देवता के नाम से लेकर आते हैं, या उनके नाम से तिमरू का लोठा या तिमरू का सोटा। तो ये उस प्रकार वहाँ से 9 भाई नरसिंह को अपने साथ झोली में रख के लेकर आए। और जब भी दोस्तों अब इनने कहा कि हे भाई वो तो इतने बड़े देवता है, वो इनके साथ कैसे आएंगे, तो दोस्तों इसका उत्तर यह है, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना देवता हो, लेकिन भक्त भगवान के बस में हर वक्त होता है।
यदि किसी भगत ने उनको बोल दिया कि प्रभु आपको इस भाव से मेरे साथ चलना है, तो दोस्तों ये जो वो नरसिंह देवता है, जब एक भगत को बचाने के लिए वो खंबे को अपना पिता बना सकते हैं, क्या कभी किसी ने सोचा है? नहीं सोचा है ना दोस्तों। यही सारी चीजें हैं भगवान की भक्ति की। मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ कि किस भाव से और किस देव में और किस समय पर वो अवतार लेते हैं और उस अवतार का क्या विषय हो सकता है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा हेम भाई, तो ऐसे में तो नरसिंह देवता जब जाएंगे तो वो किसी का कहना नहीं मानेंगे। मैंने कहा नहीं, यदि मच्छखाली में इन्होंने कहा है हेम भाई, इन्हें मच्छखाली में जो कोई भी आता फकीर देवता को आदेश लगा के और तभी जाके धोनी पर और जो भी करते हैं वहाँ फकीर देवता करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है नौती नरसिंह भी जब आ रहे हैं वहाँ पर धोनी में फकीर देवता से अनुमति लेके जाएंगे? मैंने कहा यस, यदि वहाँ पर फकीर देवता की धुनी है तो वहाँ पर और अन्य जितने भी देवता हैं तो वो फकीर देवता से अनुमति लेके जाएंगे। 5200 वीर भी अगर वहाँ पर हैं तो वो फकीर देवता से अनुमति लेकर वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों ये क्या होते हैं, फकीर देवता उस टाइम पर उनको उस कॉल करार पर वहाँ पर से लेकर आए होते हैं। आप दोस्तों इनका का ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई। फिर मैंने इनको उदाहरण दिया, मैंने कहा जब पांडव लोगों का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर बड़े बड़े राजाओं ने उनको समर्थन दिया था, लेकिन किसी राजा ने अपने मन से किसी सैनिक पर आक्रमण नहीं करा था। जब तक वहाँ से कौरवों को या पांडवों का युद्ध का संदेश नहीं आता था, तो जब तक चाहे कोई भी राजा क्यों ना हो वो आक्रमण नहीं करता था, या जिस दिशा में आक्रमण का जो संदेश देना होता था वो कौन करते थे, पांडव या कौरव करते थे। तो तभी जाके उस नेतृत्व में युद्ध होता था। तो उसी प्रकार से जब भी कोई देवता किसी को लेकर आता है या उनकी सहायता के लिए कोई आता है, जब तक वो आदेश नहीं देगा कि आपको अब ये कार्य करना है, तो पीछे वाला देवता कभी वो कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों ये मैंने इनको अपने वेग और अनुसार और अपने ज्ञान के अनुसार इनको दिया है। और मच्छखाली की जो ये परंपरा है निस्संदेह ही बहुत अद्भुत और विचारणीय है। और यदि आप लोगों को इसमें कुछ भी कमेंट में देना है तो आप मुझे अवश्य दीजिए, तब जाके मैं इसमें और भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों कल तक के लिए हेमचू पहाड़ी को फॉलो करना कभी मत भूलना। यदि आप फेसबुक से देख रहे हो तो कमेंट जरूर मारें, और यूट्यूब से अगर आप देख रहे हो तो कमेंट अवश्य मारें, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे बहुत प्रेरणा और बहुत ही गर्वमान महसूस कराता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा सबके साथ शेयर अवश्य। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।